हेलो स्टूडेंट्स, हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसका पहले पार्ट में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ और थ्योरम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके थे दो थ्योरम्स के बारे में। पहली थ्योरम पढ़ी थी हमने पैरेललोग्राम ऑन अ सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, देन एरिया ऑफ बोथ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम और इक्वल बेसिस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। उस केस में भी दोनों ही पैरेललोग्राम के एरिया कैसे होते थे, इक्वल होते थे। आज हम कुछ और थ्योरम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो थ्योरम नंबर 3, थ्योरम थर्ड हमारी कह रही है ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स are equal in area. अगली जो थ्योरम है वो हमसे क्या कह रही है, ट्राइंगल्स ऑन अ सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। दो ट्राइंगल जिनका सेम बेस हो और बिटवीन सेम पैरेलल्स हो, उन दोनों ही ट्राइंगल्स का एरिया कैसा होता है, इक्वल होता है। अगर मैं इसके फिगर की बात करूं तो ये दो पैरेलल लाइंस है हमारी L और M। इन दो पैरेलल लाइंस पे हमारे दो ट्राइंगल बन रहे हैं। पहला ट्राइंगल हमने ये बना दिया, इसको नाम दिया ABC, और एक और ट्राइंगल बना दिया इन्हीं बेस पे, इसको नाम दिया ADC। ठीक है, अब देखो ये दो ट्राइंगल्स हैं। गिवन इंफॉर्मेशन है हमारी, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि जो L लाइन है वो पैरेलल है M के। टू प्रूफ, क्या प्रूफ कराना है आपको, आपको इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल दिखाना है। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। इन दोनों ही ट्राइंगल्स के एरिया को हमें इक्वल दिखाना है। अब बेटा इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को इक्वल दिखाने के लिए, एरिया निकालने के लिए, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेटा इसमें हाइट तो है नहीं, बेस तो है, तो हमें हाइट बनानी पड़ेगी। हाइट कंस्ट्रक्शन करके हम ड्रॉ कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या करी हमने, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ BP परपेंडिकुलर टू AC एंड DR परपेंडिकुलर टू AC। जो तुमने कंस्ट्रक्शन करी है वो लिख लो, ड्रॉ BP perpendicular to AC and DR perpendicular to AC। ये दो कंस्ट्रक्शन करके हमने दो चीजें ड्रॉ कर ली। अब मैं इन दोनों ही ट्राइंगल्स का बारी बारी से एरिया निकालूंगा। तो मैं लिखूंगा प्रूफ में, पहले तो मैं इन दोनों एल्टीट्यूड्स को बराबर दिखा दूं। मैं लिखूंगा सिंस L is parallel to M, this implies BP is equal to DR। जो L अगर पैरेलल है M के तो BP की जो लेंथ होगी वही DR की लेंथ होगी। रीजन क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है पैरेलल साइड्स की वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अब हम दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। तो 1/2 बेस कितना है बेटा AC, और हाइट कितनी है इसकी BP। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है हमारी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC इंटू BP। अब बेटा हमारा जो दूसरा ट्राइंगल था वो उसका एरिया निकालूंगा। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल है, ADC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 बेस, बेस कितना है आपका AC इंटू हाइट, हाइट क्या है बेटा DR इंटू DR। अच्छा, अभी मैंने DR को BP के बराबर दिखाया, तो इस DR की जगह क्या रख सकता हूँ, BP। तो 1/2 इंटू AC इंटू DR की जगह क्या आ गया, BP। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। अब देखो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, दोनों ही इक्वेशन की जो RHS है वो देखो कैसी है, बराबर।
1/2 इंटू ए सी इंटू बी पी, 1/2 इंटू ए सी इंटू बी पी। जब इनकी RHS बराबर है तो LHS भी कैसी होंगी, इक्वल। तो बेटा हम कंपेयर करेंगे दोनों ही इक्वेशन को, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने पे हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत है? फिर से समझ लो, हमसे बोला गया था कि पहले ट्राइंगल्स ऑन अ सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स देन एरिया ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल। अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पे बन रहे हो और बिटवीन सेम पैरेलल्स बन रहे हो तो उन दोनों ही ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। अब एरिया निकालने के लिए, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंस्ट्रक्शन करके ड्रॉ कर ली। अब जब कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ कर ली तो सिंस L पैरेलल टू M, L जो है वो पैरेलल है M के, तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी थ्रू आउट कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो मैंने लिख दिया BP बराबर DR। रीजन क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब मैंने दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाला, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है बेटा ABC ट्राइंगल की, जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है वही बेस होती है, तो बेस कितनी है AC, तो बेस की जगह AC आ गया। और परपेंडिकुलर हाइट कितनी है उसकी, BP, हाइट की जगह BP आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा था, ADC, तो अब मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC निकाला, इसका भी फॉर्मूला वही होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितनी है AC और हाइट कितनी है DR, हाइट आ गई DR। ठीक है, तो अब इस DR की जगह क्या लिख सकता हूँ, BP, तो DR की जगह BP लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि DR और BP आपस में कैसी हैं, बराबर, तो DR की जगह आ गया BP और ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। जब इन दोनों इक्वेशंस को देखा तो इन दोनों इक्वेशन की RHS कैसी थी, बराबर, तो LHS भी कैसी हो जाएगी, बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ये दोनों ही हमारे एरिया कैसे हो गए, बराबर हो गए। ये थ्योरम समझ में आई। चौथी थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं, थ्योरम फोर्थ क्या कहती है, थ्योरम फोर्थ हमसे कहती है ट्राइंगल्स ऑन इक्वल बेसिस। जैसे पहले लोग नाम की पढ़ी थी, पहले तो सेम बेस पे पढ़ा था, फिर इक्वल बेस पे पढ़ा था, ऐसे ही हम ट्राइंगल्स का भी पढ़ रहे हैं। ट्राइंगल्स का पहले तो हमने सेम बेस पे पढ़ लिया, अब हम इक्वल बेस पे पढ़ रहे हैं। तो ट्राइंगल ऑन इक्वल बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स देन एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल, देन एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल। दोनों ही ट्राइंगल्स के एरिया कैसे होंगे, इक्वल। अगर वो इक्वल बेस पे बन रहे हो और बिटवीन सेम पैरेलल्स बन रहे हो, जैसे मैंने दो लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, ये L लाइन है, ये M लाइन है। एक ट्राइंगल ये बन रहा है ABC और एक ट्राइंगल ये बन रहा है PQR। दोनों ही ट्राइंगल्स की जो बेस है यानी जो AP है वो किसके बराबर है, PR के बराबर है। तो हमसे ये बताना है इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी बराबर होगा। तो बेटा सेम इसी तरीके से की जाएगी। पहले तो हमें कंस्ट्रक्शन करके दो हाइट, परपेंडिकुलर हाइट इनकी ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हमने परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ कर दी, CM नाम दे दिया और इसको QN नाम दे दिया। ठीक है, अब गिवन इंफॉर्मेशन में तुम्हें क्या है कि AB जो है वो किसके बराबर है, PR के, और L जो है वो पैरेलल है किसके, M के। ठीक है, गिवन टू प्रूफ तुम्हें इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को कैसा दिखाना होगा, बराबर। कंस्ट्रक्शन में तुमने क्या किया, ड्रॉ CM परपेंडिकुलर टू AB एंड QN परपेंडिकुलर टू PR। ठीक है, अब मैं एरिया निकालूंगा दोनों ही ट्राइंगल्स का। अच्छा, अब एक बात समझना, ये जो CM होगी और जो QN होगी वो दोनों आपस में कैसी होंगी, बराबर, क्योंकि डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स आर इक्वल थ्रू आउट। तो CM जो होगी वो किसके बराबर हो गई, QN के। ठीक है, सेम उसी वाली कंडीशन से। ठीक है, अब मैं एरिया में डायरेक्ट कर रहा हूँ इस वाली थ्योरम को, उससे पिछली वाली से रिलेट करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस क्या है AB और हाइट क्या है CM। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। दूसरे ट्राइंगल क्या है बेटा आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू 1/2 बेस क्या है PR और हाइट क्या है बेटा QN। और QN किसके बराबर अभी मैंने दिखा दी है, QN को किसके बराबर दिखाया है, सॉरी QN है, ये QR लिख दिया है मैंने, QN लिखना है।
क्यू एन को किसके बराबर दिखा रखा है, सी एम के। तो पी आर का पी आर किसके बराबर है, गिवन इन्फॉर्मेशन है कि पी आर बराबर है ए बी के, तो पी आर की जगह क्या आ गया, ए बी, और क्यू एन किसके बराबर है, सी एम के। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब दोनों ही इक्वेशन की आरएचएस कैसी है, बराबर, तो इनकी एलएचएस भी कैसी होगी, बराबर। तो वही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। हो गया बेटा हमारा प्रूफ, दोनों ही थ्योरम्स प्रूफ हो गई। अब हमारी एक थ्योरम और बची है, वो कहती है कि पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स ऑन अ सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी इस थ्योरम को भी हम प्रूफ कराएंगे। इतना समझ में आया? कोई डाउट है इन दोनों थ्योरम्स में तो आप इनको पॉज करें, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जाओ किताब डालो। तो बेटा अभी तक हमने इनकी 4 थ्योरम्स के बारे में पढ़ लिया था, अब हम 5वीं थ्योरम पढ़ रहे हैं। 5वीं थ्योरम हमसे कह रही है ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम, एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम जो सेम बेस पे हो और बिटवीन सेम पैरेलल्स हो, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो देखो बेटा इसका फिगर अगर मैं बनाऊं तो कैसा फिगर बनेगा, ये दो पैरेलल लाइंस है, एल है और ये एम है। एक मैंने ट्रायंगल बना लिया है, यहाँ पे क्या बना लिया बेटा, ट्रायंगल, और इसी की हेल्प से एक मैंने क्या बना लिया, पैरेललोग्राम। तो इसको नाम दिया ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी क्या है हमारा, पैरेललोग्राम, और ए डी बी क्या है हमारा, ट्रायंगल। गिवन इंफॉर्मेशन है कि हमारी जो एल है वो किसके पैरेलल है, एम के। टू प्रूफ, क्या प्रूफ कराना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है हमारा, ए बी सी डी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करके मुझे इनकी क्या बनानी पड़ेगी, हाइट बना लो भाई कंस्ट्रक्शन करके। तो कंस्ट्रक्शन करके मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर, ड्रॉ डी पी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ड्रॉ डी पी परपेंडिकुलर टू ए बी। डी पी हमने ड्रॉ कर दी, परपेंडिकुलर बना दिया ए बी पे। ठीक है, अब मैं प्रूफ करा रहा हूं। प्रूफ में मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है बेटा, ए बी, और हाइट क्या है, डी पी। अच्छा अब देखो मुझे इस 2 को हटाना होगा, क्योंकि अगर मैं इस 2 को नहीं हटाऊंगा, जब मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालूंगा तो वो आ जाएगा ए बी इंटू क्या आ जाएगा, डी पी, यही तो आएगा। तो मुझे ए बी और डी पी लाना है, यानी 1/2 को यहाँ से हटाना है। 1/2 को यहाँ से हटाने के लिए इक्वल टू के इधर भेज देंगे, तो ये 2 इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू ए बी इंटू डी पी। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ गया। ठीक है, अब मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल रहा हूं, तो मैंने लिखा नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पैरेललोग्राम ए बी सी डी का अगर मैं एरिया निकालूं तो क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस क्या दे रखी है बेटा हमें, ए बी, और हाइट क्या दे रखी है, डी पी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को देखो, दोनों की एलएचएस कैसी है, बराबर, तो इनकी आरएचएस भी कैसी हो जाएगी, बराबर। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर मुझे क्या मिल गया, एलएचएस बराबर हो जाए। तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब इस 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर भेजूं, किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू 2 इधर आएगा डिवाइड में, यानी 1/2 बन जाएगा, 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। हेंस प्रूफ हो गई भाई हमारी बात। यही तो मैं प्रूफ करानी थी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी जो होगा वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, हमने प्रूफ करा दिया। ठीक है, अब 6th और 7th थ्योरम है कि एरिया ऑफ
रोम्बस हमने पढ़ रखा है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। क्या होता है ये एरिया ऑफ रोम्बस। अब ये निकलता कैसे है, बहुत ध्यान से देखना, समझना है, इसको समझने की कोशिश करना। तो अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो मैंने एक रोम्बस बनाया। क्या बनाया, मैं इसको प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, बस ओरली समझा रहा हूँ। ये रोम्बस है हमारा, इसके डायगोनल ज्वाइन कर दिए। अच्छा, अब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बनाते हैं, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल पढ़ रखा है हमने ABCD। अब अगर मुझे इस डायगोनल इस रोम्बस का एरिया निकालना हो तो एक ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है मुझे, इसको मैं नाम दे देता हूं M। एक ट्राइंगल ABC दिख रहा है, ABC ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं और ACD ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं। इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को निकाल के ऐड कर दूं तो एरिया ऑफ पहले लोग रोम्बस मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा एरिया ऑफ रोम्बस, मैं डायरेक्ट करा रहा हूं बेटा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ठीक है, ABC और ADC ट्राइंगल के एरिया को क्या कर दूं, जोड़ दूं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ABC ट्राइंगल के लिए बेस क्या है AC, बेस क्या है बेटा AC, इंटू हाइट क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी BM। क्या हो गई बेटा हाइट BM प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। तो 1/2 बेस, बेस क्या होगा ADC के लिए भी बेस क्या होगा AC। बेटा बेस वही होता है जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो, जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है वो हमारी बेस कहलाती है। तो बेस क्या हो गई AC और इस बार हाइट क्या बनेगी हमारी DM, हाइट क्या बनेगी DM। अब देखो अगर बहुत ध्यान से तो इन दोनों, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 1/2 इंटू AC कॉमन आ गया, क्या बच गया BM प्लस DM, यही तो बच गया भाई। 1/2 AC कॉमन आ गया, 1/2 AC कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ BM, फिर प्लस का साइन प्लस, यहाँ क्या बचा 1/2 AC था कॉमन ले लिया, क्या बचा DM। अब BM प्लस DM, BM में जब DM जोड़ोगे क्या मिल जाएगा BD। तो ये हो गया 1/2 इंटू AC इंटू BD, कोई दिक्कत। और यही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 क्या हो गई AC, D2 क्या हो गई BD। आया समझ में। ऐसे ही हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी होता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा, इसको याद रखना है कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू H। अच्छा, कुछ फॉर्मूले हमें जरूरत पड़ेगी आगे एक्सरसाइज, जब हम इनकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे। देखो CBSE बोर्ड ने 2022 और 23 सेशन के अंदर इसको हमारी NCERT बुक से डिलीट कर रखा है, डिडक्ट कर रखा है हमारे सिलेबस में से। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और RS की बुक से करा रहा हूँ मैं, है ना। तो अभी तक हमने इस चैप्टर के बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल्स हम RS की बुक से करेंगे और आपको NCERT से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें पूछना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दें, तो पर्टिकुलर आपको उस वीडियो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तो इसको पॉज करें, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।